तो धर्म सिंह जी, महिलाओं के लिए तो अच्छी है या नहीं? आप सिर्फ ये बताइए महिलाओं का आरक्षण कितना अच्छा है, आप उसकी बात बहुत करें ना। अच्छा है। आम आदमी पार्टी को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? आने आपने वाले एक बात बताइए, समय आपने ये में महिला आरक्षण बिल क्या आम आदमी पार्टी के लिए लाए हैं, क्या कांग्रेस के लिए मैं ये मैं महिला ये कह रहा आरक्षण हूं, बिल तो देश की महिलाओं के लिए है ना। जी हाँ, जी हाँ, देश की महिलाओं के लिए है, मैं भी वही कह रहा हूं। इस महिला आरक्षण का फायदा बताएं ना, इसके फायदे क्या आने हैं? आने वाले समय में महिलाएं अपनी बात को लोकसभा और राज्यसभा में अच्छी तरह से रख पाएंगी। आज महिलाएं जो है केवल लोकसभा में 82 हैं। अगर ये बिल पास राज्यसभा में हो जाता है, जो कि होगा, जी। तो 181 इनकी बहुमत जाएगा और अपनी बात जी को जी पूर्णतः रख पाएंगी वो। ऐसे ही राज्यसभा में कोई आदमी उनको दबा नहीं सकता। और जहां तक ये अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि महिलाओं का कितना अपमान हुआ, वो तो दिल्ली में भी महिलाओं का कितना अपमान हो रहा है, ये कोई छिपा नहीं है। तो ये इनको तो हर बात में टांग अड़ाने की आदत है आम आदमी पार्टी को। तो सिंह जी ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। धर्म सिंह जी आपके पास दोबारा आऊंगा। अमजद हसन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम जोड़ने के लिए, आपको धन्यवाद। मैं सबसे पहले अमजद हसन जी हैं उनके पास जाना चाहूंगा। अमजद भाई, जिस तरह से ये महिला आरक्षण बिल आया है, इस बिल को आप किस तरह से देख रहे हैं, और इस बिल की जो खूबियां हैं, इस बिल को लेकर जिस तरह से पूरे देश के अंदर जो है इसका डंका बज रहा है कि ये जो बिल आया है मोदी जी के आने के बाद से 33% महिलाओं का जो राजनीतिक में जो एक क्रांति से आने वाली है, जैसे कि भारतीय राजनीति के अंदर महिलाओं की एक बहुत बड़े लेवल पे एंट्री होगी। आने वाले समय में देश के अंदर जो राजनीति करने वाला जो हिस्सा होगा वो महिलाओं का होगा। कैसे देख रहे हैं आप इस बिल को लेकर, और इस बिल पे क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, कोई भी चीज जो पेश करती है, पहली बात कि बिल लोकसभा के पटल पे रखा गया है, उसका स्वागत है, अभिनंदन है। बिल में कुछ अभी मैं क्योंकि हमारा नेटवर्क एक कंजक्शन है, मैं बाहर अभी उसमें रास्ते में ये क्रांति, वो तो मोदी जी का हर कदम क्रांति ही कदम है। और ये बिल कोई आज का तो बिल है नहीं, और ये बिल राज्यसभा में ऑलरेडी पास्ड है। लोकसभा में किसी नीति, किसी कारण, किसी वजह से लगातार ये गिरता रहा, और यही वो लोग हैं महिला आरक्षण बिल पे डांडिया कर रहे थे, यही वो लोग हैं जो विरोध में खड़े थे। आज जो स्वागत में खड़े, आज जो बिल पेश करके सीना ठोक रहे हैं, उस समय कहां थे ये 15 वर्षों तक जो बिल इनके कारण से लटका पड़ा हुआ था। और अभी इस बिल के अंदर सेंसस होना बाकी है। इस बिल में बहुत सारी कमियां, त्रुटियां हैं। उस बिल की टेक्निकल पॉइंट, अभी हमारे ऋषिपाल जी भी एडवोकेट है, वो आपको टेक्निकल बातें जो लॉ की जानकारी है वो इस पे अपनी जरूर रखेंगे बात को। अभी बिल के ऊपर बहुत सारी कमियां हैं, उस कमियों को भी दूर करने की जरूरत है। अभी कई पार्टियां अलग अलग कह रही हैं कि आरक्षण के में भी आरक्षण होनी चाहिए। पहली बात यह है कि अभी पहले सेंसस है, सेंसस के बाद ये है, ये चुनावी जुमले के लिए बिल रखा गया है लोकसभा के अंदर में। ये वो लोग लेकर आए हैं जिनका काम है जुमलेबाजी करना, जुमलेबाजी देना। ये पहले भी करते हुए आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने इस बिल को अपने अथक प्रयास से राज्यसभा से पारित कराया था, और हमने पार्टी में कहा पहले जिस पार्टी ने इस बिल को लाया उस पार्टी में अपने 33% आरक्षण देना तो शुरू करें, तब सदन की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार धर्म सिंह जी से जान लेता हूँ हंसने का कारण क्या है। धर्म सिंह जी, जब अमजद भाई जवाब दे रहे हैं तो आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या जवाब है आपका? हंसने का कारण ये है कि अपनी खुद की खामियां जो है, जो 15 साल से जो नहीं कर पाए, वो आज अगर पास हो रहा है तो उनको आपत्ति है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये कह रहे हैं पहले से ही था, पहले से भैया वो लैस वो धर्म सिंह जी इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होइए। बिल पास नहीं हुआ है, बिल ऑन टेबल हुआ है। बिल जब पास होगा तब देखेंगे। अभी बिल पास नहीं हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होइए। बिल में बहुत सारी लैकुना है, बिल पे डिबेट होगी, पास नहीं हुआ है अभी मैंने सुना 15 साल में 9 साल, 9.5 साल सरकार आपकी रही है, और आपने 9 सालों में क्या कर लिया?
अमजद भाई, अभी इस बिल को लेकर क्या चर्चा चल रही है या बिल पास हो गया है? अरे बिल कैसे पास हुआ? पास हो गया है लोकसभा में। ठीक है, अभी ये बिल पेश किया गया है और इसको जो अभी हम लोग इसको लेकर हमारे साथ इंद्रजीत यादव जी भी ज्वाइन कर रहे हैं। एक सेकंड पेश किया है या पास हो गया है, क्योंकि अभी आपके यहीं से मुझे बताया गया था कि पास हो गया। अभी एक मिनट, अभी हम इस बात को एडवर्ड ऋषिपाल जी हैं से जान लेते हैं। अभी पेश हुआ है धर्म सिंह जी, अभी पेश हुआ है, पास नहीं हुआ, इस पे भी चर्चा होगी। ठीक है, नहीं रफी साहब की धर्म सिंह जी रुक जाइए, ऋषिपाल जी। अरे रफी जी, धर्म सिंह जी का क्लैरिफिकेशन है वो कर दीजिए। राज्यसभा में पहले से ही बिल पास हो चुका है, नए क्लेवर से आज लोकसभा के अंदर ये बिल ऑन टेबल किया गया, इस पे भी चर्चाएं होंगी, पेश हुई है बिल। ठीक है ऋषिपाल जी। रफी जी, जैसे कि अभी हमारे पैनलिस्ट इस बात की चर्चा कर रहे थे और ये बात कह रहे थे कि जो बिल है वो इतिहास बनाने वाली बात है या कोई बहुत बड़ा परिवर्तन की बात है या अपने आप में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले से सरकारों ने नहीं किया या ऑलरेडी एक सदन में पास हो रखा है। सवाल है मंशा का कि आपका ध्येय क्या है, आपकी मंशा क्या है। आज जो सरकार वर्तमान में आपके सामने है, उनकी कोशिश ही सबसे बड़ी ये है कि विश्व स्तर पर हम अपने जो देश है उसको पहुंचाएं, उसको ना केवल हम आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी हमें इक्वलिटी देने की कोशिश करें। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज हम जो वुमेन रिजर्वेशन का बिल पास कर रहे हैं तो अपने देश की जो आधी जनसंख्या है, जो अपने आप में बहुत कैपेबल है, जो बहुत कुछ करने में सक्षम है, हम उसको पूरा चांस दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत वाकई अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है, एक ऐतिहासिक मोड़ है कि हम देश की आधी जनसंख्या को हम पहुँचा रहे, काबिल कर रहे हैं। आप आगे बढ़ें और इस देश को लीड करें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ये हमें विश्व स्तर के ऊपर हमें हमारी सोच को पैदा करता है, हमें बताता है किस तरह से हम आगे लेके जाने वाले हैं। रही बात है, ठीक है कि बिल अभी 4 घंटे की लेटेस्ट न्यूज़ वो बताती है बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, बिल को पेश किया गया है। निश्चित तौर पे उसके ऊपर अभी बहस होगी, जितने भी उसमें जो पार्लियामेंटेरियन है वो सभी उसमें बहस करेंगे, जिनको त्रुटि लगती है वो सुझाव देंगे। हो सकता है सेलेक्ट कमेटी को वापस करा जाए, लेकिन अपने आप में एक मंशा की बात है और ये एक ऐसी स्थिति है तो वाकई हमारे लिए ऐतिहासिक है। जो देश परिवर्तन की बात कर रहा है वो चाह रहा है कि हमारे देश को आबादी जो अपने में बहुत कैपेबल है और बहुत समय तक जो पीछे बैठी हुई थी उसको हम आगे लेके आ रहे हैं और अपनी उस क्षमताओं को, जो बहुत बड़ी क्षमता है उसको हम आज और आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं अपने आप में निजी तौर पर एक ऐतिहासिक पल मानता हूँ। आप इस बिल को लेकर एक ऐतिहासिक पल मान रहे हैं। राजीव वर्मा जी के पास जाना चाहूंगा, अमजद भाई का संपर्क भी टूट गया है। उसके बाद मधु जैन जी हैं, उनके पास भी जाऊंगा। राजीव जी, इस बिल को ऐतिहासिक पल की तरह देखा जा रहा है। इस बिल के बहुत सारे फायदे गिनाए जा रहे हैं। लोकसभा के अंदर जो सीटें हैं अभी 78 सीटों के आसपास का अनुमान है और उसका 181 भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। सीटें बढ़ेंगी, महिलाओं का जो आरक्षण आने से भारतीय राजनीति में महिलाओं का जो संख्या बल आएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप किस तरह से देख रहे हैं कि वाकई में ही ये बिल अगर आ जाता है और राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ जाती है तो ठीक रहेगा? क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल ठीक रहेगा, राजनीति का शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि आज संसद भवन में मैंने मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 85% लोग दागी और बागी हैं। तो महिलाओं के आने से दागियों और बागियों की संख्या जरूर कम होगी। दागियों और बागियों की संख्या कम होगी। महिलाएं तो एकदम पाक पवित्र पाकीज़ा है, उन पर कोई क्रिमिनल केस होगा नहीं, वे किसी तरह के आरोप में लिप्त नहीं होंगी। तो एक तरह से मतलब कि संसद भवन का और विधानसभा का शुद्धिकरण होगा, दागी और बागियों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, इस बात का जवाब मैं एक बार और फिर एक बात जरूर आपको ऐड करना चाहता हूँ
आपके अपने इस चैनल के ऊपर पिछली बार आपने दो तीन प्रोग्राम दिल्ली के आपने ऐसे दिखाए थे, जिसमें विशेष तौर पे जो हमारी सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी के कुछ काउंसलर्स का सभी को नमस्कार। जिसके अंदर आपने दिखाया था कि किस तरह से जो महिलाएं जो पार्षद हैं उनका नाम है या वो सांसद है, वो विधायक है, और पीछे उनके पति जो है वो सारी की सारी राजनीति को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये राजीव वर्मा जी से एक बार को जरूर मैं भी उनके साथ भी ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा राजीव भाई, ये परिवर्तन की जरूरत है, हमारी सोच में इस परिवर्तन को लाने की जरूरत है कि हम इस बिल को केवल कागजी तौर पे ही ना रहने दें, बल्कि वास्तविक जो शक्ति जो महिलाओं को हम देने की कोशिश कर रहे हैं वो महिलाओं को हम शक्ति दें। क्योंकि अभी अगर रफी जी से आप पूछेंगे, आप बॉम्बे के हैं, हम अब 2-3 आपको प्रोग्राम दिखाएंगे कि दिल्ली में कई ऐसे विधायक हैं जिनकी महिलाएं जो है, कई लोग इनकी महिलाएं विधायक हैं, और वो व्यक्ति जो है पूरा का पूरा जो विधायकी जो है वही चलाते हैं, सब कुछ वही चलाते हैं। महिला केवल साइन करने के लिए आती है या केवल मान लीजिए फीता काटने के लिए भी नहीं, फीता काटने का काम भी वो व्यक्ति करते हैं। तो ये बिल्कुल है सर, इसको जरूर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं मधु जैन जी के पास जाऊंगा इस बात का जवाब लेने के लिए। उसके बाद इंद्रजीत यादव जी हमारे नए मेहमान जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाऊंगा। मधु जी, सवाल यह है कि जैसा अभी ऋषिपाल जी ने बताया, मधु जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? मधु जी आवाज आ रही है मेरी आपको? माइक खोल लीजिए अपना। इंद्रजीत यादव जी के पास चलता हूं। मधु जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है लग रहा है। इंद्रजीत यादव जी, आपका इस चर्चा में स्वागत है। और साथ में सवाल यह है कि जिस तरह से आज नई संसद भवन के अंदर पहला ही जो बिल पेश किया गया है वो महिलाओं के आरक्षण को लेकर है, जिसमें जो महिलाओं का जो आरक्षण है वो 33% के करीब हो जाएगा, जिसकी वजह से लोकसभा की जो सीटें हैं उन सीटों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। और भारत के तमाम जो राज्य हैं उन राज्यों की जो विधानसभा है उन विधानसभाओं के अंदर भी जो महिलाओं का जो आरक्षण था वो भी बढ़ जाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए महिलाओं का आरक्षण राजनीतिक स्तर पर 33% नजर आ रहा है। क्या वाकई में महिलाओं का राजनीति में आने के बाद क्या देश का जो विकास है, देश की उन्नति है और इस बिल के जो फायदे हैं वो किस तरह से देख रहे हैं आप? अभी जो आरक्षण था उसमें महिलाओं के नाम पर पुरुष राज करते हैं, महिलाओं को केवल मुहरा बना के रखा जाता है। और उसका जीता जागता है आपके पास स्वयं पूनम भारद्वाज है, जो पढ़ी लिखी महिला है, फिर भी उनके पति और ससुर फील्ड में नहीं आने देते हैं। पूरे 5 साल राजनीति वो करते हैं, नाम पूनम जी का होता है। ऐसे गांव में जो ग्राम प्रधान की महिलाएं हैं उन महिलाओं के ही नहीं पता होता मेरा ब्लॉक कहाँ है, मेरा जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन है, हमारा प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। इस तरह से महिलाओं को पहले से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। दूसरी बात, जो 33% दिया जा रहा है, अब इसमें 181 महिलाएं संसद में पहुंचेंगी। पहले से 82 महिलाओं का स्थान आरक्षण में था। सबसे बड़ा नुकसान ओबीसी का होगा, क्योंकि इसमें ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं है। और 33% में एसी एसटी का तो आएगा, महिलाओं का कोई शक्तिकरण नहीं होगा। हमारे पुरुष भाई हावी रहेंगे। जैसे अभी ऋषिपाल जी कह रहे थे, मैं उनकी इस विषय का समर्थन करता हूं कि अभी महिलाओं की नाम पर हुकूमत हमारे पुरुष भाई ही करते हैं। इस आरक्षण में थोड़ा विचार करनी चाहिए था। ठीक है, ओबीसी एससी एसटी को मिलाकर देना चाहिए। यादव जी